हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि के जो रासायनिक गुण होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, वह पिछले वीडियो में बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज जो है क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग को देख लेंगे। यहाँ 3 जो है हेडिंग हो चुका है, तीनों हेडिंग के बारे में बताया जा चुका है कि इसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो आज जो है चौथा हेडिंग है, क्या है, अपचयन। तो अपचयन के बारे में अध्ययन करेंगे कि अपचयन के माध्यम से जो है क्लोरो को बेंजीन क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा। तो यहाँ अपचयन पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए और हेडिंग नोट करने के बाद से यहाँ पर समझ लेंगे कि जो है क्लोरोबेंजीन जो होते हैं वह निकील और एल्युमिनियम के मिश्र धातु से अपचयित होकर के क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोबेंजीन बेंजीन का निकेल एल्युमिनियम मिश्र धातु और क्षार द्वारा अपचयन, क्षार द्वारा क्या होते हैं, अपचयन करने पर बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर करते चलिए। तो जो क्लोरोबेंजीन होते हैं, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6 होता है, H5 होता है और Cl होता है। अब इसको अपचयन करते हैं, किसके उपस्थिति में अपचयन किया जाएगा, तो यहाँ निकील मतलब Na निकील है, एल्युमिनियम है और यहाँ पर NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसके उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो बेंजीन बनता है C6H6। ये किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। और इसके साथ जो है क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्या हुआ है, क्लोरोबेंजीन जो है निकील एल्युमिनियम मिश्र धातु या क्षार धातु द्वारा अपचयन करके क्या बनाते हैं, बेंजीन बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा चौथा रिएक्शन। तो अब यहाँ पर अगला जो हेडिंग नोट रहेगा बहुत ही आईएमपी है, यह हर साल के पेपर में इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, वोल्टस जो है फिटिंग अभिक्रिया, यह जो है कई सालों से इसकी परीक्षा में पूछा जाता है कि वोल्टस जो है फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। तो अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करते चलिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइबर जो है 40,000 हुए हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए जिससे जो है सब्सक्राइबर जो है 50,000 हो जाएं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं, बहुत आसान इसका उत्तर है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्लोरो जो बेंजीन होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन की निर्जल, क्या लिखेंगे, निर्जल मतलब बिना जल का, निर्जल ईथर में सोडियम
क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में मेथिल, क्या लिखेंगे, मेथिल, सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। याद रखिएगा, टॉलुइन, नाम को सुनते चलिएगा ध्यान से, टॉलुइन बनती है और इस अभिक्रिया को और इस अभिक्रिया को, और क्या लिखेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। तो क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में, ध्यान दीजिए किसमें, निर्जल ईथर में सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो टॉलुइन बनती है और इस अभिक्रिया को ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर C6H5Cl, ये किनका सूत्र है, तो यह जो है क्लोरोबेंजीन है, और जो है यह सोडियम के साथ, और जो है किसके साथ रहेगा, क्या लिखा है, सोडियम के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड। अब ये मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl होता है, लेकिन यहाँ पर पहले Cl का नाम रखेंगे, उसके बाद से CH3 रखेंगे, मतलब इसका नाम क्या है, तो मेथिल क्लोराइड है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनती है, तो गर्म करने पर टॉलुइन बनती है, और टॉलुइन का सूत्र क्या होता है, तो C6 होता है, H5 होता है, CH3 होता है। सूत्र को याद रखते रहिएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl हो जाएगा, मतलब ये संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा है और यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे, तो जो क्लोरोबेंजीन है वह सोडियम के उपस्थिति में किसे, मेथिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया करती हैं तो क्या बनती हैं, टॉलुइन बनती हैं, और जो है इस अभिक्रिया को ही ब्रूटस फिटिंग अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यह सूत्र किसका है, तो यहाँ लिखना चाहे तो इसका सूत्र में लिख देंगे, टॉलुइन का सूत्र है, और सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, C6H5CH3 होता है। अब अगला जो है, अब यहाँ पर नाइट्रीकरण पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण क्या होते हैं, सल्फोनीकरण क्या होते हैं, तो एक एक रिएक्शन को भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण क्या होते हैं, थोड़ा इनके भी बारे में समझ लेते हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन होते हैं, क्लोरोबेंजीन की सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल होते हैं और सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो जो आर्थो होते हैं, पैरा होते हैं, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट जरूर करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, जब बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर
कराने पर क्या क्या बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। आर्थो, अभी आर्थो के बारे में समझाएंगे। आर्थो क्या होता है, आर्थो क्लोरो, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रो क्या है, बेंजीन, तथा तथा और क्या बनेगा, पैरा, क्या लिखेंगे, पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनता है, बनता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, नाइट्रीकरण कहते हैं। तो इसे जब आप सभी विद्यार्थी अपने जब कॉपी में नोट करेंगे ना, तो आप लोग को क्या होगा, अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र क्या होता है, इसका प्रतीक बेंजीन में बनाएंगे या ऐसे बने जो है रिंग के अनुसार बनाएंगे, तो यह जो है क्लोरोबेंजीन है, यह बेंजीन है और यहाँ पे जो लग गया Cl, यह क्लोरो, तो इसका नाम मैंने हो गया क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन किसके साथ क्रिया करेगा, तो HNO3, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बना, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रो क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। अब यहाँ से जो है यह जो देख रहे हैं बेंजीन है। अब यहाँ को आर्थो कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थो, इसको मेटा, इसका पैरा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, आर्थो, इसका नाम यहाँ कोने पे जो देख रहे हैं इसका नाम मेटा, और इसका नाम क्या है, यहाँ पर नाम है पैरा। और इधर से भी देखेंगे तो इसका नाम क्या है, आर्थो है, इसका क्या नाम है, मेटा है, और इधर का नाम क्या है, पैरा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, आर्थो क्लोरो नाइट्रो। अब यहाँ आर्थो के पास जो है क्लोरो रहेगा, यहाँ पर जो है नाइट्रो रहेगा, NO2 जो है क्या हो गया, नाइट्रो, मैंने आर्थो क्लोरो नाइट्रो, मैंने यहाँ क्लोरो, यहाँ Cl रहेगा, और यह कहाँ पे रहना चाहिए, तो आर्थो, ये पहले नंबर को जो देख रहे हैं यहाँ पर आर्थो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। तथा अब क्या बना है, प्लस पैरा, भी पैरा के लिए भी खींच लेंगे। अब पैरा के लिए जो क्या बनेगा, यहाँ पर जो है यह बेंजीन हो गया और यह जो है क्लोरो हो गया, तो क्या बनेगा, पैरा। अब पैरा कहाँ होगा, यहाँ को पैरा बोलते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा, NO2 रहेगा, तो इसका नाम क्या बना, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब ये कैसे जाने, यहाँ का नाम जो है पैरा है, यहाँ का नाम क्या है, आर्थो है, यहाँ का नाम जो है क्या है, मेटा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसमें से क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ से जो है H2O जो है क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। तो यह रिएक्शन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ये बना है। तो इसका नाम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, और इसका नाम क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है। तो अब अगला हेडिंग नोट करेंगे, सल्फोनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब यह हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, कौन, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ लिखेंगे सल्फोनीकरण में लिखेंगे क्लोरोबेंजीन को, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन को, क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, क्या करेंगे, गर्म करने पर, सांद्र जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे, गर्म करने पर, गर्म करने पर। अब क्या बनेगा, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करने पर क्या हो जाएगा, आर्थो, आर्थो और पैरा, यहाँ लिखेंगे आर्थो क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे, आर्थो, आर्थो क्लोरो, आर्थो क्लोरो बेंजीन, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक, सल्फोनिक तथा
तथा लिखेंगे, तथा पैरा, क्या लिखेंगे, पैरा, पैराक्लोरो, पैराक्लोरो बेंजीन, बेंजीन, और यहाँ का रहेगा सल्फोनी, सल्फोनिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है। जैसे उसमें बना था सेम इसमें भी ऐसे ही बनेगा। जैसे उसमें क्या था, तो उसमें जो है क्या था, HNO3 था तो नाइट्रो बना था, और यहाँ क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसने सल्फोलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण कहते हैं, सल्फोनीकरण कहते हैं। जैसे उसमें रिएक्शन लिखे थे सेम ऐसे इसमें भी रखना है, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा, अब देखते रहेंगे। अब यहाँ पर पहले जो है क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। यह जो बना है क्या है, क्लोरो जो है क्या है, बेंजीन है। अब ये क्लोरोबेंजीन हो गया और यहाँ क्या रहेगा, Cl है। अब ये क्रिया करेगा किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का ध्यान दीजिए, सूत्र HO3H होता है यहाँ पर, मतलब इस सूत्र को तोड़ के रखा गया। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। तो देखिए H2 मतलब एक H और एक H मिलकर क्या हो गया, H2 हो गया, SO4 यस यहाँ है, O3 यहाँ, एक 4 है, H2SO4। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है विखंडित करके रखना है। और इसके बाद से जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद से क्या बना है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। अब यहाँ पे जो है सल्फोनिक को एक पास कर लेंगे, यह जो बनेगा यहाँ जो है Cl, इसका नाम अब यहाँ आर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्थो। और यहाँ का रहेगा SO3H, इसको नाम क्या है, सल्फोनिक। तो इसका पूरा नाम हो गया आर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल प्लस, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पैरा, पैरा पे बनेगा। तो पैरा कहाँ पे होता है जानते हैं, यहाँ पैरा है, और यहाँ ऊपर तो क्या रहेगा, Cl, यहाँ पे अब रहेगा SO3H। तो इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तो यहाँ समझ लेंगे। इसका नाम पहले ध्यान देंगे, इसका नाम जो है क्या नाम है, बेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब दोनों को मिला करके जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ आर्थो, या पहले नंबर का आर्थो बोलते हैं, दूसरे नंबर का मेटा, और तीसरे नंबर का पैरा बोलते हैं। तो यहाँ का जगह आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और यहाँ क्या बना है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोलिक अम्ल बना है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब अगला जो है हैलोजेनीकरण क्या है। अब हैलोजेनीकरण के बारे में समझते हैं। तो हैलोजेनीकरण, अब इनके बारे में भी समझ लिया जाता। तो हैलोजन में कौन कौन होते हैं, आयोडीन, क्लोरो, क्या है, आयोडीन भी होते हैं, क्लोरो होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आया जो है ये सब क्या है, हैलोजन है। तो अब हैलोजेनीकरण का मतलब क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के अनुपस्थिति, ध्यान दीजिए प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश के क्या हो, अनुपस्थिति में, प्रकाश के अनुपस्थिति में आयरन के उपस्थिति में, ध्यान दीजिए प्रकाश के अनुपस्थिति में तथा आयरन के उपस्थिति में, आयरन का मतलब लोहा, आयरन की क्या हो, उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन किसके साथ, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ, क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करके, क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, क्रिया करके जो है, क्रिया करके आर्थो डाई, क्या कहेंगे, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा क्या बनाएंगी, पैरा, जैसे ऊपर बना सेम ऐसे ही बनेगा, बस नाम चेंजिंग है, पैरा
और क्या कहेंगे यहाँ पर डाई, पैरा डाई क्लोरो क्या है बेंजीन, बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को हैलोजेनीकरण कहते हैं, हैलोजेनीकरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो यहाँ बताना है प्रकाश के अनुपस्थिति में और आयरन की उपस्थिति मतलब लोहा की उपस्थिति में जब क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनता है आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, हैलोजेनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे जो है बेंजीन बनाएंगे, कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यह जो है बेंजीन है, यहाँ लिखेंगे Cl। और ये किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा, किसके उपस्थिति में, EFI के उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या बनेगा। यहाँ पर जो है Cl है तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे जो है आर्थो लग गया, आर्थो पे लगा और 2 गो है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई बोल देंगे, क्या बोलेंगे, डाई। और ये कहाँ पर है तो इसका नाम आर्थो है, इसका नाम मेटा है, इसका नाम पैरा है। तो क्या बोलेंगे आर्थो डाई, डाई हो गया, 2 है डाई क्लोरोबेंजीन हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे यह जो बनेगा तो यहाँ पैरा पे बनेगा, कहाँ बनेगा, पैरा पे बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे बनेगा, यहाँ नहीं बनाइएगा, यहाँ नीचे रहेगा Cl और ऊपर क्या रहेगा Cl, यह कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बना है यह कहाँ बना है, यहाँ पैरा पे बना है, पैरा मतलब नीचे वाले को पैरा बोलते हैं, इसका नाम आर्थो मेटा पैरा। तो पैरा है और डाई 2 गो है इसलिए डाई बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन है। तो समझ में आ गया होगा ये रिएक्शन हैलोजेनीकरण क्या है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे उपयोग, हेडिंग को नोट कर लीजिए। अगर इसका नाम यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा आर्थो, क्या लिखेंगे, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पहला जो है कीटनाशक, क्या लिखेंगे, कीटनाशक, DDT के निर्माण में, DDT के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, DDT के निर्माण में। दूसरा होता है फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में, मतलब फिनॉल बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में, फिनॉल और एनिलीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एनिलीन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, निर्माण में। और अगला जो है रंग बनाने में जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो इस क्या है, क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ लिखेंगे रंग बनाने में, तो रंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है फफूंदनाशी के निर्माण में, फफूंद को जो है क्या करेगा, नाश कर देगा, तो यहाँ लिखेंगे फफूंदनाशी में, लिखेंगे फफूंदनाशी, क्या लिखेंगे, फफूंदनाशी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, फफूंदनाशी के निर्माण में। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ टोटल जो है 4 उपयोग भी बताया गया। तो ये चारों उपयोग को आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए। अब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे DDT क्या होता है और DDT कैसे बनता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी तक जो है आप लोगों के सहयोग से 40,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप लोग चाहेंगे इस मंथ में जो है 50,000 सब्सक्राइबर करा सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, हम भी आपको हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।